देखो इस बार का फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ने इतने अच्छे ऑफर तो दिए हैं, लेकिन साथ में हर बजट में इतने ऑप्शन दे दिए कि लोग कंफ्यूजन में जा चुके हैं यार। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 30,000 से लेके 70,000 अगर तुम्हारा बजट है तो उनमें से टॉप फोन कौन से होने वाले हैं जिसको तुम आंख बंद करके ले सकते हो। हाँ, नाम तो मैं सबका लूंगा, लेकिन उनमें से एक जो कौन सा है वो तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 30,000 के बजट से, और अगर तुम्हारा जो भी बजट है नीचे टाइम स्टैम्प आ रहा होगा वहां क्लिक करो, जाके देख सकते हो। सबसे पहले शुरू करते हैं 30,000 के बजट में। देखो यहाँ पे आते हैं टोटल 5 से 6 फोन। iQOO Neo 10, Realme GT 70, Poco F7, OnePlus Nord 5, Samsung Galaxy S24 FE और एक और आता है Google Pixel 8a। तो डेफिनेटली तुम्हारा बजट अगर 30,000 है तो तुम कंफ्यूज हो गए इनमें से कौन सा ले लो यार, क्योंकि देखो जो परफॉर्मेंस की बात करो ना, वो 4 फोन है जो बहुत बढ़िया डिलीवर करते हैं। iQOO Neo 10, OnePlus का Nord 5, Poco F7 और एक और है Realme GT 70। इनमें परफॉर्मेंस में तुम्हें कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, OnePlus का Nord 5 थोड़ा सा नीचे आता है क्योंकि उसके अंदर तुम्हें देखने को मिलता है 8s Gen 3। तो परफॉर्मेंस सेगमेंट और कैमरे में थोड़ा बहुत अच्छा हो वो फोन अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूं, मींस ऑलराउंडर फोन अगर मैं सजेस्ट करता हूं, तो मैं तुम्हें iQOO Neo 10 की तरफ ही जाने को बोलूंगा, क्योंकि कैमरे में भी वो अच्छा परफॉर्म करता है। उसकी जो इमेज प्रोसेसिंग है ना वो सच में अच्छी है यार। बाकी अगर तुम्हें परफॉर्मेंस मीडियम लेवल भी चल जाएगी तो Samsung Galaxy S24 FE की तरफ जाओ, क्योंकि उसका जो कैमरा है ना वो बहुत तगड़ा यार। अब अगर मैं रेटिंग देता हूँ ऊपर से लेके नीचे तक परफॉर्मेंस सेगमेंट में कौन सा होने वाला है 30,000 के अंदर, तो देखो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है iQOO Neo 10, फिर उसके बाद आता है Poco F7, Realme GT 70, उसके बाद आता है अपना OnePlus का Nord 5, फिर Samsung Galaxy S24 FE, फिर Google Pixel 8a। अब देखो Google Pixel 8a को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वो पुराना भी हो चुका है और उसमें परफॉर्मेंस तो ना के बराबर अच्छी देखने को मिलती है, बट हाँ हीट वो बहुत ज्यादा होता है। दैट्स वाई तुम्हें ऑलराउंडर चाहिए, किसी से कोई कमी नहीं चाहिए परफॉर्मेंस और कैमरे में, तो iQOO Neo 10 की तरफ जाओ। बट हाँ, अगर तुम्हें कैमरा अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस मिड लेवल की भी चल जाएगी, तो Galaxy S24 FE बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो अब अगर बजट को थोड़ा सा बढ़ाया जाए 35,000 के आसपास, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा Google Pixel 9, OnePlus 13R और Nothing Phone 3। ये 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जो बहुत बढ़िया प्राइस में इस बार रिलीज हुए हैं। और गूगल का तो हमेशा से 80,000 में लॉन्च करेगा, अगले साल वो हमें 30-35,000 का देखने को मिल जाता है। बट क्या उसे लेना चाहिए? तो देखो Google Pixel के जो फोन होते हैं ना, मेरे को नहीं लगता गूगल फोन बेचने आया है, क्योंकि 80,000 का लॉन्च करता है फिर उसे 30-35,000 में बेचता है। बट तुम्हें पता है उसका जो परफॉर्मेंस होती है वो इतनी बढ़िया नहीं है, हीटिंग इशू आज भी है उसके अंदर। परफॉर्मेंस में तुम्हें जो प्रोसेसर उसके अंदर लगा हुआ है गूगल का टेंसर चिप है जो इतनी अच्छे परफॉर्म नहीं करती, हीट बहुत ज्यादा जनरेट करती है यार। बट अगर मैं बात करूं कैमरे की, तो कैमरा बोलने में तो बहुत अच्छा है, बट अगर तुम उससे पोर्ट्रेट लेना चाहते हो ना, मतलब वो ब्लर वाली फोटो, पोर्ट्रेट वाली फोटो, तो उसको अगर लेते हो तो तुम्हें एज डिटेक्शन अच्छा नहीं देखने को मिलता यार। अब अगर मैं बात करूं OnePlus 13R की, तो ये ऑलराउंडर फोन हो सकता है अगर इस रेंज में आता है, क्योंकि ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं ना तब तक उसका प्राइस रिलीज नहीं हुआ, बट अगर आता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट होगा। क्यों? देखो इसके अंदर तुम्हें LTPO डिस्प्ले देखने को मिलती है, मतलब 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक इसकी डिस्प्ले जा सकती है और तुम्हारी बैटरी को इंप्रूव करेगी। इसमें तुम्हें बैटरी भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर की बात करूं तो Snapdragon 8 Gen 3 लगा हुआ है, तो परफॉर्मेंस में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और कैमरे की बात करूं तो 50 प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो इतना अच्छा तो परफॉर्म नहीं करते, बट एवरेज से थोड़ा ऊपर परफॉर्म कर जाते हैं। जो इसके रेंज में आते हैं ना Google Pixel 9 और Nothing Phone 3 है, तो उससे स्लाइटली बिलो रहेगा, बट ओवरऑल मैं बताऊं तो तुम्हें ना के बराबर डिफरेंस फील होने वाला है। तो अगर तुम्हें लेना है OnePlus 13R तो ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगी इस रेंज के अंदर। फिर अगर बात करूं Nothing Phone 3 की, देखो 80,000 का लॉन्च हुआ था फ्लिपकार्ट के अंदर कुछ महीने पहले और 102 लोगों ने खरीदा भी था और रेटिंग भी दी थी। तो अब वो सदमे में होंगे यार जब इसका प्राइस 35,000 के आसपास आ चुका है। और अब अगर मैं बात करूं इसे 35,000 की रेंज में लेना चाहिए या फिर नहीं, तो देखो इस प्राइस में ये बहुत बढ़िया फोन है। इसके अंदर तुम्हें Snapdragon का 8s Gen 4 देखने को मिल जाता है, 50 प्लस 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। हाँ, डिजाइन थोड़ा सा अटपटा लगता है, मुझे नहीं पसंद आ रहा, बाकी तुम्हें लग सकता है अच्छा। और एक पता नहीं कौन सी डिस्प्ले पीछे लगा रखे हैं, वो किसी काम की तो है नहीं। हाँ, ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है, बट परफॉर्मेंस में OnePlus 13R तुम्हें थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख जाएगा। अब आते हैं 40,000 के बजट में, तो यहाँ पे 2 फोन आते हैं, iPhone 14 और Galaxy S24। तो देखो नो चॉइस, यहाँ पे तुम्हें S24 को ही कंसीडर करना है। बस हाँ, तुम्हें एप्पल का कीड़ा नहीं है कि मुझे एप्पल ही चाहिए, तो तुम एप्पल की तरफ जा सकते हो। बट अगर मैं तुम्हें बताऊं वैल्यू फॉर मनी कौन सा फोन है, तो वो Samsung का S24 है। ये पूरे सेल में सबसे तगड़ा फोन बिकने वाला है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें पहले तो Exynos मिलता था, अब Snapdragon वाला वेरिएंट आ चुका है। और कैमरे क्वालिटी की बात करूं तो ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ना,
ये खुद सूट हो रही है गैलेक्सी S23 से। तो S24 का कैमरा कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम इसे कंसीडर कर सकते हो। हाँ, बैटरी का थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि अगर तुम हैवी यूज करते हो तो ये फोन थोड़ा ज्यादा हीट हो जाता है कभी कभी और तुम्हारी बैटरी डाउन हो जाती है। अब अगर बजट को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाया जाए तो 45,000 का बजट आता है, जहां पे 4 से 5 फोन आते हैं। सबसे पहले iPhone 15, जो अभी इसका प्राइस आया नहीं बट बहुत जल्दी आज या कल में आ जाएगा। फिर इसके बाद OnePlus का 13S, Google Pixel 8 Pro और एक और फोन आता है Vivo X200 FE। तो इनमें से तुम्हें कौन सा लेना चाहिए? देखो, अगर तुम वीडियो बनाना चाहते हो और बजट तुम्हारा सिर्फ 45,000 के आसपास है तो गो फॉर iPhone 15। उसके अलावा वीडियो क्वालिटी तुम्हें इनमें इसके लेवल की नहीं मिलेगी। बट अगर तुम्हें ऑल राउंडर फोन चाहिए, यहाँ पे iPhone 15 थोड़ा सा बाहर हो जाता है बिकॉज अब उसका डिस्प्ले 60 हर्ट्ज का है, तो तुम्हें वो थोड़ा सा स्लो फील होगा अगर तुम 120 हर्ट्ज से उसमें शिफ्ट हो रहे हो तो यहाँ पे देखो 2 फोन में तुम्हें बताता हूँ। और पिक्सल को भी मैं थोड़ा बाहर कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा पुराना हो चुका है और उसके अंदर तुम्हें प्रोसेसर अच्छा नहीं देखने को मिलता है, हीट थोड़ी ज्यादा जनरेट होती है, दैट्स वाई मैं उसे बाहर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 फोन आते हैं, OnePlus का 13S और Vivo X200 FE। शायद तुम भी इन्हीं में कंफ्यूज होगे आईफोन को अगर नहीं लेना चाहते तो। कैमरे की बात करूँ तो X200 FE को OnePlus 13S पीछे नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका कैमरे में जाइस का सपोर्ट आता है, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख जाता है। और प्रोसेसर की बात करूँ तो OnePlus 13S में तुम्हें ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा Snapdragon 8 Elite, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख जाता है Vivo X200 FE से। अब अगर मैं रेटिंग दूं परफॉर्मेंस के हिसाब से तो सबसे टॉप पे आता है हमारा OnePlus का 13S, फिर आता है iPhone 15, देन उसके बाद आता है Vivo का X200 FE, उसके बाद आता है Google Pixel 8 Pro। अब अगर कैमरे की बात करूं तो यहाँ से 2 सेगमेंट में कैमरा बढ़ जाता है, एक होता है फोटो और एक होता है वीडियो। तो कैमरे में देखो, फोटो में बात करूं तो Vivo X200 FE से अच्छी फोटो नहीं खींच पाएगा कोई, फिर उसके बाद iPhone 15, Google Pixel 8 Pro, फिर उसके बाद आता है OnePlus का 13S। बट अगर वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो iPhone 15, Vivo X200 FE, Google Pixel 8 Pro एंड देन OnePlus का 13S। अब अगर बात करते तो यहाँ से 50,000 का बजट शुरू होती और यहाँ से थोड़ा महंगा वाला फोन आ जाता यार, और तुम अमीरों के कैटेगरी में एंट्री मार लेती। अब अगर मैं बात करूँ 50,000 के अंदर तो देखो यहाँ पे तुम्हें 4 से 5 फोन देखने को मिल जाएंगे। iPhone 16 देखने को मिल जाएगा, Samsung S25 देखने को मिल जाएगा, OnePlus 13 देखने को मिल जाएगा और Vivo X200 देखने को मिल जाएगा। तो इनमें से ओवरऑल बताया जाए तो मोस्ट ऑफ द जनता भाई iPhone 16 के पीछे पागल हो रखी है और उससे ही लेने वाली है। तो उन जनता को हटाते हैं क्योंकि उनके अंदर एप्पल का कीड़ा है। बट अगर बात करूं दूसरी तरफ की तो देखो यहाँ पे जो फोन आते हैं वो बैलेंस्ड है, मतलब ओवरऑल में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिख जाएंगे सारे सेगमेंट में, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो डिस्प्ले हो। तो देखो iPhone 16 वीडियोग्राफी में और परफॉर्मेंस में बहुत बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखता है, बट एक ही रीजन है उससे थोड़ा पीछे करना, वही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पे तुम्हें मैं 2 फोन रिकमेंड करूंगा, Samsung का S25 अगर तुम्हें एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, बट अगर तुम्हें थोड़ी बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो OnePlus 13 भी एक बहुत बढ़िया चॉइस हो सकती है क्योंकि उसके अंदर तुम्हें 50+50+50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। और हाँ, एक बात, Snapdragon 8 Elite उसके अंदर देखने को मिलने वाला है, जो ओवरऑल एक वैल्यू पैक्ड फोन देखने को मिलता है, जो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिख जाएगा। और अगर बात करूं Vivo X200 की तो देखो ये फोन कैमरा क्वालिटी में तुम्हें निराश नहीं करेगा क्योंकि फोटो में ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, बट वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा पीछे रह जाता है और परफॉर्मेंस में इनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा नीचे है। दैट्स वाई इसे मैं तुम्हें लास्ट में रिकमेंड कर रहा हूं। बट कैमरे की बात करूं तो इनमें से तुम कोई भी उठा लोगे ना, तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होने वाला यार, क्योंकि सबका कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखता है। मैं आईफोन को इसलिए थोड़ा पीछे रख रहा हूं क्योंकि उसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बाकी वो फोन एक वैल्यू फॉर मनी सच में है, बट अगर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट उसमें आया होता तो। अब अगर बजट 60 से 65,000 चला जाता तो यहाँ पे 2 फोन आते हैं, Samsung के S25 Plus और iPhone 16 Plus। तो इनमें से तुम्हें मैंने बता दिया। देखो दिक्कत बस ये आईफोन में ये है कि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मुझे नहीं पसंद यार, तुम्हें थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा अगर तुम 120 हर्ट्ज से शिफ्ट हो रहे हो तो। बट अगर तुम्हारे पास फोन ही ऐसा था जिसमें पहले से 60 हर्ट्ज था तो तुम्हें कोई फर्क नहीं फील होगा, देन गो फॉर iPhone 16। बट मैं तुम्हें स्टिल Samsung S25 Plus ही रिकमेंड करूंगा एज यूजर ऑफ Samsung। अब अगर बात करूं 70,000 तुम्हारा बजट पहुंच गया तो यहाँ पर 2 फोन आएंगे, Samsung का S24 Ultra और iPhone 16 Pro। तो देखो यहाँ पे नो डाउट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा iPhone 16 Pro बिकॉज उसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ चुका है और वो कमी फुलफिल हो जाती है। बट अगर बात करूं बड़ा फोन चाहिए देन गो विद S24 Ultra क्योंकि वो भी एक अच्छा फोन है, कैमरे में तुम्हें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन इन दोनों में देखने को नहीं मिलेगा, तो तुम इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। बड़ा चाहिए तो S24 Ultra की तरफ चले जाओ और छोटा और हैंडी फोन से तुम्हारा काम चल जाएगा, देन गो विद iPhone 16 Pro। अब अगर कोई फोन छूट गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय।